हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। आज इसका कंप्लीट हम एक रिव्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल के अंदर इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इस फंड के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। एक्चुअल में ये जो फंड है, पिछले 6 महीने में जब मार्केट के अंदर गिरावट आई थी, तो कितना गिरावट इसके अंदर आई थी, और अभी जब मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, तो कितनी रफ्तार से इसने अपनी पॉजिटिविटी दिखाई है, रिकवरी करी है। साथ में ऐसी क्या चीजें हैं इसके अंदर जो कि ये पिछले कई सालों से 5 स्टार रैंकिंग का फंड बना हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। और इसका जो AUM है ना, वो भी तकरीबन 60,000 करोड़ से ज्यादा का है। तो आज कंप्लीट इसका रिव्यू करने वाले हैं। पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। और साथ में आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है रुपीजी। देखिए, रुपीजी जो है वो एक स्टॉक ब्रोकर है, जैसे आपके दूसरे स्टॉक ब्रोकर हैं, सेम टू सेम उन्हीं की तरह एक प्लेटफॉर्म है। 20 से 21 साल पुरानी कंपनी है। अगर आप प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर जाके चेक करते हैं इसकी रैंकिंग, तो 4.3 की इसकी रैंकिंग है। 2 लाख प्लस से ज्यादा इनके एक्टिव यूजर्स हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर जो आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, इंटरफेस जो है बहुत ज्यादा सरल है और सुविधाजनक है। मतलब यूजर इंटरफेस काफी अच्छा है और बच्चा जो है वो भी आराम से यूज कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भैया इसके अंदर आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। सारी की सारी फैसिलिटी जो है आपको, जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, वो सारी की सारी इसके अंदर आपको मिल जाती है। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। इसका अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। फंड का नाम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए, वैसे तो पराग पारिक वाले जो है ना, उनकी जो बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन इनकी हर स्कीम के अंदर इतना ज्यादा AUM नहीं है और इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं होती है और लोगों का भरोसा भी इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, भाई इसके अंदर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है। उसको अगर आप कहेंगे कि भैया ऐसा भरोसा मैं क्यों कह रहा हूं, AUM कितना है इसका, आप ना AUM देखिए, 93,441 करोड़ रुपए। मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 7,000 करोड़ रुपए पूरा होने के बाद 1 लाख करोड़ हो जाएगा। बहुत सारी AMCs तो हमारी ऐसी होती हैं जिनका सारी स्कीम्स का टर्नओवर जो होता है वो भैया 1 लाख करोड़ नहीं होता। और इस फंड का अकेले का सिर्फ आप देखिए 93,500 करोड़ से ज्यादा का है AUM। तो आप उससे आइडिया लगाइए कि लोगों का भरोसा कितना है इसके अंदर। अब वो भरोसा क्यों है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको जो एक्सपेंसेज है वो कम रहती हैं, और जो रेगुलर प्लान है उसके अंदर एक्सपेंसेज ज्यादा रहती हैं। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको 5 स्टार की रैंकिंग दी है, और 5 स्टार की रैंकिंग का मतलब है नंबर 1 फंड है। उसके अलावा रिस्कोमीटर की बात करेंगे तो भैया वेरी हाई है। ऑब्वियस सी बात है, इक्विटी के अंदर भैया इन्वेस्टमेंट आती है, तो रिस्कोमीटर तो हाई रहने ही वाला है। NAV जो है इसका 87 रुपए 98 पैसे, ऑलमोस्ट 88 रुपीज मान लीजिए आप, ऑलमोस्ट 88 रुपए के आसपास इसका जो NAV है वो पहुंच चुका है। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो चेक कर लेते हैं कि भैया रिटर्न्स कैसे रहे हैं। तो देखिए, 10 साल की बात करते हैं। सबसे पहली बात, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड 10 साल में 18% का CAGR निकाल के दे रहा है। आप देखिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात, 7 साल में 20.41% का CAGR है। 5 साल में 28.61% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। 3 साल में 20.74%। पिछले 1 साल में भी 13.48% का पॉजिटिव रिटर्न इसने निकाल के दिया है। पिछले 6 महीने में 2.33% पॉजिटिव है। 3 महीने में 0.63% पॉजिटिव है, और 1 महीने में 3.37% का पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया है। मतलब अभी भी अगर आप देखेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जोन से भी महीने आप देख लीजिए, अभी ये नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से पॉजिटिव है। हाँ, ऐसा था, अगर आप पिछले 2 महीने बाद, 2 महीने पहले देखते तो ये नेगेटिव में था, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से भैया गिरी पड़ी थी, तब ये नेगेटिव में चल रहा था। लेकिन अभी रिकवरी कर चुका है, पूरी तरह से रिकवरी कर चुका है। अब ये बात तो पक्की है कि जिनके पास भी ये फंड है, उनका पोर्टफोलियो इस फंड को लेकर नेगेटिव नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अगर आप देखिए, बेंचमार्क देख लीजिए, BSE 500 बेंचमार्क को भी ऑलमोस्ट बीट कर रहा है। 10 साल में देखिए 13.87 है, यहाँ पे 18%। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके दूसरे फैक्टर्स की। अदर सेक्शन में जाते हैं तो देखिए, अब है क्या
24 मई 2013 को ये लॉन्च हुआ था। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 19.96% का CAGR है। मतलब 10 साल का तो आपका मैंने CAGR आपको बता ही दिया है, लेकिन अगर आप 12 साल का CAGR देखेंगे तो भैया वो उससे भी ज्यादा है, करीबन ऑलमोस्ट 20% के आसपास बैठ रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा तो 0.63% है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, मिनिमम है। और आप देखेंगे अगर इसके आसपास के जो फंड्स हैं उनका जो CAGR है इसका उससे कम ही है, ज्यादा नहीं होगा। आगे चलते हैं। AUM मैंने आपको बताया ही है, 93,441 करोड़ रुपए का AUM है इसके अंदर। और आने वाले मुझे लगता है साल भर के अंदर इसका जो AUM है अगर ऐसी बढ़ता रहा 1 लाख करोड़ से ज्यादा चले जाना है। बात करेंगे आगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर वो है भैया 1,000 रुपए, और मिनिमम जो SIP है इस फंड को लेकर अंदर वो भी भैया 1,000 रुपए है। मतलब इसके अंदर फंड के अंदर मिनिमम 1,000 रुपए से ही सारी चीजें स्टार्ट होती है, भले लमसम हो भले ही हो SIP। अब इस फंड की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है भैया इसका पोर्टफोलियो, जिसको समझने में आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये इतने रिटर्न निकाल क्यों रहा है। तो उससे पहले आपको बता दूं कि भैया इसका एग्जिट लोड कितना है। देखिए एग्जिट लोड जो है उसको थोड़ा सा ठीक से समझिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा फंड है जिसके अंदर एग्जिट लोड जो है ना थोड़ा सा अलग तरीके से है। सबसे पहली बात, अगर आप 365 दिन से पहले निकालते हैं पैसा तो आपको भैया 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, पहली बात। और उसके बाद अगर 365 दिन से आप 730 दिन के बीच में निकालते हैं, मतलब 1 साल से 2 साल के बीच में निकालते हैं, तो जो एग्जिट लोड है वो 1% हो जाएगा। और 730 दिन के बाद मतलब 2 साल के बाद 0% है। उसके अलावा आप 10% तक जो पैसा है वो 1 साल से पहले भी निकाल सकते हैं बिना किसी चार्ज के, लेकिन सिर्फ 10%। अब आगे बढ़ते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। इसका जो पोर्टफोलियो है ये देखिए आप, 75.45% पैसा इक्विटी के अंदर है और 22% पैसा डेट फंड के अंदर भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि फंड सिर्फ इक्विटी के अंदर ही है, डेट फंड के अंदर भी है, जिससे कि आपको थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है। और मार्केट जब गिरती है तो उसके अंदर थोड़े से जो रिटर्न्स है कम गिरते हैं इस फंड के। कैश है 2.42%, 2.5% के आसपास आप कैश मान लीजिए इन्होंने होल्ड किया हुआ है, जिससे कि विड्रॉवल वगैरह कोई करता है तो इमीडिएट बेसिस पे उनको पैसे दिए जा सके। अगर आप लार्ज कैप और मिड कैप की तरफ देखेंगे ना तो भैया मिड कैप के अंदर फिर सिर्फ 5.77% है और स्मॉल कैप में तो ना के बराबर है। सारा पैसा इन्होंने लार्ज कैप और जेंट कैप, मतलब जो हमारी निफ्टी 50 की कंपनीज जो है ना बड़ी वाली, सब कुछ भैया उसी के अंदर है मैक्सिमम पैसा। तो आपका पैसा जा कहां रहा है, डेट फंड्स के अंदर 22% और बाकी बचा हुआ मैक्सिमम पैसा सारा लार्ज कैप के अंदर है। ठीक है। स्टॉक्स देखिए 87 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर। और उसके अलावा इसके अंदर सेक्टर देखिए, 8 सेक्टर्स के अंदर अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, 8 सेक्टर की अलग अलग कंपनीज है। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में है करीबन 30.63%, फिर टेक्नोलॉजी में 13%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर 10.5% के आसपास है, फिर मटेरियल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल, सबके अंदर 2-2, 4-4%, 5% पैसा लगा हुआ है। ये इस तरीके से इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके कंपनीज देख लीजिए, HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ये सारी कंपनीज इसके अंदर लिस्टेड है। सारी बड़ी कंपनीज ही हैं, छोटी कंपनीज नहीं है। अब थोड़ा सा बात करते हैं भैया इसके जो फंड मैनेजर हैं उनकी बात कर लेते हैं। फंड मैनेजर है इसके राजीव ठक्कर साहब, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अब तक राजीव जी ही इसको हैंडल कर रहे हैं। और भाई पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CFA है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, CFP है। भाई बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया है इनका एक्सपीरियंस दिखता है, और जिस तरीके से इन्होंने इसको रिटर्न्स निकाल के दिए हैं भाई लाजवाब है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसके पीछे इसके रिटर्न्स निकाल के पीछे जो इसका जो राज है ना वो इसके फंड मैनेजर ही है, क्योंकि ये इतने प्रोफेशनल है कि भैया जो इसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। आप देख लीजिए पिछले 12 साल से यही मैनेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं भैया इसकी अच्छाइयों की और बुराइयों की। देखिए पहली बात करते हैं इसकी प्रोज की कि इसके अंदर भैया अच्छाइयां क्या है। सबसे पहली बात 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, AUM काफी अच्छा खासा है, एक्सपेंसिव रेशियो ज्यादा नहीं है, लो ही है। और रही बात इसके जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने भैया काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है, रिटर्न्स भी काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं दूसरी कैटेगरी की जो है उनके मुकाबले, है ना। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूं। देखिए सबसे बड़ा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है ना वो है इसका एग्जिट लोड। मतलब आप ये समझिए कि 1 साल तक अगर कोई पैसा इससे विड्रॉ करता है तो 2% का एग्जिट लोड है, 2% का। और 1 साल 2 साल के बाद भी भैया कोई निकालता है तो 0% है, और 1 साल से 2 साल के बीच में भी 1% है। एग्जिट लोड जो है वो इस फंड का थोड़ा सा
नेगेटिव पॉइंट है, बाकी कोई भी ऐसा इसके अंदर मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है इस फंड के अंदर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है और भैया चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है।